नमस्कार। आज हम सत्य महेश की लिखी हुई रेकी मैनिफेस्टेशन ध्यान के कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अंश है उनके जरिए हम देखेंगे कि इस ध्यान विधि के पीछे के मुख्य विचार क्या है, इसका मकसद क्या बताया गया है और इसे करने का तरीका क्या है। इस स्रोत का मूल विचार ये लगता है कि हमारी जो सच्ची इच्छाएं हैं वो ऊर्जा के तौर पर पहले से ही मौजूद है और उन्हें प्यार, भरोसे और शुक्राने के भाव से हकीकत बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस स्रोत में इस ध्यान के मकसद भी साफ बताए गए हैं, जैसे व्यक्ति की जो सबसे ऊंची क्षमताएं हैं उनको जगाना, अपने इरादों को प्यार और रोशनी के जरिए पूरा करना और अपनी आत्मा की गहराई से मतलब जीवन को महसूस करना और जीना। ये सारी बातें असल में ऊर्जा के साथ काम करने के विचार पर टिकी हैं, जहां हमारा ध्यान, हमारा फोकस और इरादे बहुत मायने रखते हैं, ऐसे इस लेख में कहा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं। स्रोत बताता है कि पहला कदम है शुरुआती ठहराव या आरंभिक केंद्रीकरण। इसमें धीरे धीरे आंखें बंद करना है, गहरी सांस लेना और फिर आराम से छोड़ना। जोर इस बात पर है कि हर सांस के साथ शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। हाँ, और यह दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ सांस लेने छोड़ने की बात नहीं कर रहा। वो कहता है कि हर सांस के साथ ज्यादा शांत, केंद्रित और खुला हुआ महसूस करना है। मकसद है पूरी तरह से इसी पल में मौजूद होना। पूरी तरह से इसी पल में। हाँ, तो ये पहला कदम एक तरह से नींव डाल रहा है, मन को शांत करके आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करना। सांस यहाँ सिर्फ हवा नहीं, बल्कि ठहराव और मौजूदगी लाने का एक औजार बन जाती है, जैसे इस पाठ में समझाया गया है। ये तैयारी वाकई जरूरी लगती है। इसके बाद स्रोत हमें दूसरे कदम पर ले जाता है, रेकी ऊर्जा का आह्वान। यहाँ एक खास तरह की ऊर्जा को बुलाने की बात कही गई है। मन ही मन एक प्रार्थना या निवेदन करने को कहा गया है, दिव्य रेखी ऊर्जा इस पल में मुझ में बहो। हाँ, मुझे घेरो, मुझे भरो और मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी सबसे अच्छी भलाई को पूरा करने में मेरी मदद करो, कुछ इस तरह। अच्छा। और इस मानसिक आह्वान के साथ ही एक कल्पना करने की प्रक्रिया भी बताई गई है। सोचना है कि सिर के ठीक ऊपर एक सुनहरी रोशनी का गोला चमक रहा है। ये रोशनी क्राउन चक्र यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से शरीर में दाखिल हो रही है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। यहाँ स्रोत एक अहम बात पर जोर देता है। ये कल्पना करनी है कि ये रोशनी शरीर के हर ऊर्जा केंद्र, जिन्हें चक्र कहते हैं, उन्हें साफ कर रही है, उन्हें सक्रिय कर रही है और उनमें संतुलन ला रही है। चक्रों की बात है ये, तो शायद ये बताना सही रहेगा कि स्रोत के संदर्भ में चक्रों को शरीर के ऊर्जा केंद्र माना जाता है और रेकी ऊर्जा इसे इस पाठ में एक तरह की दिव्य या कहें कि ब्रह्मांडीय जीवन ऊर्जा के रूप में देखा जा रहा है, जो उपचार और संतुलन में मदद करती है। बिल्कुल सही। और स्रोत ये भी कहता है कि महसूस करें कि हथेलियां भी इस ऊर्जा से गर्म, चमकदार और जिंदा महसूस हो रही हैं। महसूस करें। हाँ, बिल्कुल, ये महसूस करने पर जोर देना अहम है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उस ऊर्जा के साथ एक वास्तविक जुड़ाव महसूस करने की कोशिश है, जैसा इस लेख में बताया गया है। तो ये दूसरा कदम सिर्फ ऊर्जा को बुलाना नहीं, बल्कि उसे अपने शरीर के ऊर्जा सिस्टम, चक्रों और हथेलियों के जरिए अनुभव करना भी है। ये एक तरह से अपने आप को उस दिव्य मार्गदर्शक ऊर्जा के लिए एक चैनल बनाने जैसा है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प मोड़ लेती है। तीसरा चरण है अपनी इच्छा को स्पष्ट करें, मतलब आप असल में क्या चाहते हैं उसे दिल से साफ साफ जानना। फिर मन में एक संकल्प या कथन दोहराने को कहा गया है। मैं यहाँ अपनी खास इच्छा कहें को प्यार, भरोसे और शुक्राने के साथ प्रकट कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि यह ऊर्जा के स्तर पर पहले ही पूरा हो चुका है, ये आखिरी हिस्सा पहले ही पूरा हो चुका है, ये सोचने वाला है। हाँ, ये वाकई इस चरण का शायद सबसे खास हिस्सा है। स्रोत के मुताबिक इच्छा को स्पष्ट करने के बाद उसे अपने सामने एक सुंदर सुनहरी रोशनी की गेंद के रूप में कल्पना करना है और फिर सोचना है कि जो रेकी ऊर्जा हमने बुलाई थी वो इस रोशनी की गेंद पर बह रही है, उसे ताकत दे रही है और उसे हकीकत बनने में मदद कर रही है। आपका ध्यान जिस वाक्य पर गया, ये ऊर्जा के स्तर पर पहले ही पूरा हो चुका है, ये इस ध्यान विधि के मूल दर्शन को दिखाता है। मतलब ये कि सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है, बल्कि ये मानना कि वो अनदेखे स्तर पर ऊर्जा के रूप में पहले से सच हो चुकी है। स्रोत इस पर इतना जोर क्यों दे रहा है? देते हैं तो हम शक और डर की रुकावटों को हटा देते हैं। ये एक तरह से उस इच्छा को भौतिक रूप में आने का रास्ता साफ करने जैसा है।
ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं बल्कि एक गहरी आंतरिक अवस्था बनाने की बात है, जहां इच्छा और हकीकत के बीच का फासला मिट जाता है, कम से कम ऊर्जा के स्तर पर। ये विचार उठाता है कि अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में, जैसा इस स्रोत में बताया गया है, विश्वास की भूमिका कितनी केंद्रीय है। ये वाकई गहरा विचार है, विश्वास को सक्रिय रूप से इस्तेमाल करना। अच्छा, तो इरादा स्पष्ट हो गया, उस पर भरोसा भी कर लिया, अब आगे क्या? अब आता है चौथा और अंतिम चरण, आभार और समापन। स्रोत कहता है कि एक गहरी सांस लें और दिल से शुक्राने का भाव महसूस करें, उस मदद और मार्गदर्शन के लिए जो रेकी ऊर्जा से मिला है या मिलने वाला है। इसके लिए भी एक मानसिक कथन सुझाया गया है। दिव्य रेकी ऊर्जा, तुम्हारे प्यार, रोशनी और मदद के लिए शुक्रिया। मुझे भरोसा है कि सब कुछ सबसे अच्छे समय और तरीके से मेरी जिंदगी में आएगा। इसमें भी भरोसे की बात है, लेकिन साथ में समय का जिक्र भी है, सबसे अच्छे समय पर। यह थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ मानना कि इच्छा पूरी हो चुकी है, दूसरी तरफ सही समय का इंतजार करना। ये एक अच्छा सवाल है। स्रोत इन दोनों बातों को एक साथ रखता है। एक तरफ ऊर्जा स्तर पर पूर्णता का गहरा विश्वास, दूसरी तरफ भौतिक दुनिया में उसके प्रकट होने के समय और तरीके को लेकर एक तरह का समर्पण या ट्रस्ट। शायद स्रोत का इशारा ये है कि आप अपनी तरफ से इरादा और विश्वास पक्का रखें, लेकिन नतीजा कब और कैसे मिलेगा उसे जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अच्छा, मतलब एक तरह का सरेंडर। हाँ, कह सकते हैं। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए स्रोत धीरे से हाथों को जोड़ने, नमस्ते मुद्रा में, दिल के पास रखने और फिर जब तैयार महसूस हो तो आंखें खोलने को कहता है। साथ ही उस शांत और सशक्त ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते रहने का सुझाव है। तो ये समापन सिर्फ प्रक्रिया का अंत नहीं, बल्कि शुक्राने और भरोसे के भाव को अपने साथ लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में लौटने जैसा है। तो ये 4 कदम मिलकर एक पूरी प्रक्रिया बनाते हैं: ठहराव, ऊर्जा का आह्वान, स्पष्ट इरादा और विश्वास, और अंत में आभार और समर्पण। लेकिन स्रोत में सिर्फ प्रक्रिया ही नहीं, कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत या कहें कि सुनहरे वाक्य भी दिए गए हैं जो इस पूरे दर्शन को समझने में मदद करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस ध्यान विधि के मूल विचारों को बहुत संक्षेप में लेकिन प्रभावशाली ढंग से बताते हैं। जैसे एक बहुत सीधा सा वाक्य है, जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है। Where focus goes, energy flows। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इस ध्यान के संदर्भ में इसका क्या मतलब हुआ? इस ध्यान विधि के लिहाज से देखें तो ये वाक्य बताता है कि हमारा ध्यान या फोकस कितना शक्तिशाली है। जब हम तीसरे चरण में अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे रोशनी की गेंद के रूप में देखते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा को उसी दिशा में निर्देशित कर रहे होते हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं, बल्कि अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को एक खास लक्ष्य की ओर प्रवाहित करना है। ये बताता है कि इरादे की स्पष्टता के साथ साथ उस पर लगातार ध्यान बनाए रखना क्यों जरूरी है, जैसा इस पाठ में बताया गया है। एक और सूत्रवाक्य है: आभार, प्रेम और ऊर्जा सच्ची सृष्टि की कुंजी। ग्रैटिट्यूड, लव एंड एनर्जी, द की टू ट्रू क्रिएशन। यहाँ 3 चीजों को सच्ची सृष्टि की कुंजी कहा गया है। बिल्कुल, ये उद्धरण उन 3 स्तंभों को उजागर करता है जिन पर यह पूरी ध्यान विधि टिकी हुई लगती है। प्रेम, जो इरादे को स्पष्ट करते समय महसूस करने को कहा गया है। ऊर्जा, यानी रेकी ऊर्जा, जिसे हम बुलाते हैं और जिसके साथ काम करते हैं। और आभार, जो प्रक्रिया के अंत में और शायद पूरी प्रक्रिया के दौरान महसूस करने की बात है। स्रोत इन्हें सिर्फ अच्छी भावनाएं नहीं मान रहा, बल्कि इन्हें कुंजी कह रहा है, यानी वो साधन जिनके बिना सच्ची सृष्टि या मैनिफेस्टेशन संभव नहीं है। इस पाठ के अनुसार ये तीनों मिलकर एक खास तरह की आंतरिक अवस्था बनाते हैं जो बाहरी हकीकत को प्रभावित कर सकती है, ऐसा स्रोत का मानना है। स्रोत में और भी कई मिलते जुलते विचार हैं, जैसे प्रेम और आस्था के साथ अपनी अभिलाषाओं को प्रकट करें, या रेकी का दिव्य प्रकाश आपके सपनों को आकार दे रहा है। हाँ, और आपकी ऊर्जा आपकी नियति का निर्माण करती है। ये सब एक ही दिशा में इशारा करते लगते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये सभी उद्धरण मिलकर इस ध्यान विधि के पीछे के दर्शन को और साफ करते हैं। वे लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि व्यक्ति के अंदरूनी जगत, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसका विश्वास, उसकी ऊर्जा, उसकी बाहरी दुनिया को बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जैसे एक और वाक्य है, आप वही सृजक हैं जिसे आप खोज रहे हैं, या चेतना की शक्ति से अपनी वास्तविकता को जागृत करें।
ये सीधे तौर पर व्यक्ति को अपनी जिंदगी का रचनाकार मानने की बात करते हैं, कम से कम इस स्रोत के दायरे में। तो हमने सत्यम महेश की रेकी मैनिफेस्टेशन ध्यान के इस अंश को देखा। हमने इसके 4 कदमों को समझा: ठहराव से शुरुआत, फिर दिव्य ऊर्जा का आह्वान, प्यार और भरोसे के साथ अपने इरादे को साफ करना और शुक्राने के साथ समापन। साथ ही हमने कुछ मूल सिद्धांतों पर भी बात की, जैसे ध्यान की शक्ति और आभार, प्रेम और ऊर्जा का महत्व। हाँ, कुल मिलाकर ये स्रोत आत्म जागरूकता, इरादे की स्पष्टता और अपनी अंदरूनी ऊर्जा के साथ काम करने पर जोर देता है। ये पाठक को अपनी भीतरी दुनिया, विचारों, विश्वासों, भावनाओं को गंभीरता से लेने और उन्हें अपनी मनचाही हकीकत बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि इस लेख में समझाया गया है। ये याद रखना जरूरी है कि ये मैनिफेस्टेशन और ऊर्जा कार्य पर कई नजरियों में से सिर्फ एक है, जो इस खास पाठ पर आधारित है। बिल्कुल, ये एक विशिष्ट तरीका है जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसे लेकर कई तरह के विचार हो सकते हैं। निश्चित रूप से। और शायद पाठक इस पर सोच सकते हैं कि ये प्रक्रिया, जैसा कि इस स्रोत में वर्णित है, हमारी अंदरूनी स्थिति, सोच, भावनाएं, विश्वास और बाहरी हकीकत के बीच क्या रिश्ता देखती है। ये स्रोत ये विचार प्रस्तुत करता है कि अंदरूनी बदलाव से बाहरी बदलाव लाया जा सकता है। पाठक इस पर विचार कर सकते हैं कि ये नजरिया उनके अपने अनुभव या समझ से कितना मेल खाता है या कहाँ अलग हैं। और शायद एक आखिरी विचार जिस पर पाठक मनन कर सकते हैं, वो इस स्रोत में बताए गए सक्रिय इरादे और दिव्य समय पर भरोसे के बीच का संतुलन है। यानी अपनी इच्छा को पूरी शिद्दत से चाहना और उस पर विश्वास करना, लेकिन साथ ही ये भरोसा रखना कि वो सही समय पर सही तरीके से पूरी होगी। इस संतुलन को साधना अपने आप में एक गहरा अभ्यास हो सकता है।